विश्वास का परिचय। जबकि परिस्थितियां हमारे बिल्कुल विपरीत हो और जब कोई भी हमारा सहायक ना हो मेरे प्रिय, उस समय भी हमारा परमेश्वर पर विश्वास हमारे लिए नए मार्गों को खोल देता है। और आज का जो हम वचन देखने जा रहे हैं वो भी आधारित है ऐसे ही तीन पुरुषों के ऊपर जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने विश्वास का परिचय दिया और लोगों के बीच में और उस देश के बीच में हमारे परमेश्वर की गवाही दी, ताकि बहुत सारे लोग प्रभु पर विश्वास करने वाले बन सके। तो ये जो आज का जो वचन है वो हमें देखने को मिलता है डैनियल की किताब में से, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 3। और यहाँ पर एक स्टोरी को हम देखते हैं कि राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा खड़ी कराई जाती है एक सोने की भव्य मूर्ति। और वहां पर हम देखते हैं उस कहानी के अंदर हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से किस तरीके से उस मूर्ति को खड़ा कराया जाता है, उस सोने की मूर्त को। और वहां पर पूरे देश के अंदर इस बात का प्रचार किया जाता है। बुक ऑफ डैनियल उसके चैप्टर 3 और वर्स 4 में लिखा है, तब ढिंढोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, देश देश के और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वाले, तुमको ये आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। और यहाँ पर एक आज्ञा राजा के कर्मचारियों के द्वारा निकाली जाती है कि जब आप ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट के साउंड को जब आप सुनोगे तो आपने झुक करके राजा की जो खड़ी कराई गई सोने की मूरत है, आपने उसको क्या करना है? दंडवत करना है। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि वहां पर नबूकदनेस्सर राजा ने बहुत से यहूदियों को बंदी बना करके अपने देश में लेकर के आया था, यानी कि बेबीलोन में लेकर के आया था। और हमें आगे पता चलता है कि किस तरीके से वहां पर 3 लोग थे जिन्होंने अपने विश्वास के साथ और अपने परमेश्वर की आराधना के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। और हमें पता चलता है कि जब उन्होंने अपने विश्वास के साथ और परमेश्वर की विश्वास योग्यता के साथ जब कोई समझौता नहीं करा मेरे प्रियो, तो उनके जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घटती है और उनके जीवन के अंदर एक बहुत बड़े, जिसे हम कह सकते हैं कि सताव की घड़ी आती है। और बाइबल हमें बताती है कि जब ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं तो सारे देश के लोग झुक जाते हैं, पर वहां पर उस भीड़ में 3 लोग खड़े थे जो अपने विश्वास का परिचय करा रहे थे, जो बता रहे थे नबूकदनेस्सर राजा को और वहां पर उस पूरे देश को कि हम अपने यहोवा परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं और हम किसी भी मूरत के आगे झुक करके दंडवत नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो यहूदी लोग हैं उनके लिए किसी मूरत के आगे झुक करके उसको दंडवत करना उनके लिए पाप है, क्योंकि मूसा के द्वारा दी गई 10 आज्ञाओं में से पहली आज्ञा उन्हें यही सिखाती है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना और ना उसकी उपासना या पूजा करना। तो हमें जब इस बारे में पता चलता है तो वो तीनों व्यक्ति उस भीड़ के अंदर खड़े हैं और खड़े होकर के अपने विश्वास का परिचय देते हैं कि हम तेरी इस खड़ी कराई हुई मूरत के आगे झुककर दंडवत नहीं करेंगे। और जब इस तरीके की बात उनके सामने होती है तो हमें पता चलता है कि जो वहां का राजा है उसको गुस्सा आ जाता है। और जब उसको गुस्सा आता है मेरे प्रियो, तो 3:19 में लिखा है, डैनियल चैप्टर 3:19 में लिखा हुआ है, तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा, वो गुस्से में आ गया। और बाइबल कहती है और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और आबेदनगो के प्रति बदल गया। जो उसकी क्या कहते हैं कनेक्शन था या थोड़ा बहुत उनके साथ लगाव था, वो सारा का सारा क्या हुआ, उनके विपरीत हो गया और वो उनसे नाराज हो गया, वो गुस्सा हो गया मेरे प्रियो। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि उन्होंने मनुष्य के गुस्से को तो सहने के लिए तैयार हो गए, पर वो परमेश्वर के गुस्से को सहने के लिए तैयार नहीं थे मेरे प्रियो। उन्होंने किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करा।
उन्होंने ये नहीं सोचा कि राजा एक बहुत बड़ी उपाधि पर है और हम उसको नाराज नहीं कर सकते, और हम क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। अक्सर हमारे जीवन के अंदर ऐसा ही होता है। जब कोई बड़ा व्यक्ति कुछ कहता है, यदि वो गलत भी कहता है, परमेश्वर के वचन के विरोध में भी कहता है, तो भी हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो एक ऊंची पोजीशन पर बैठा है। पर यहाँ पर 3 जवान हैं जो परमेश्वर के लिए खड़े थे। उन्होंने बोला ये गलत है और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और राजा का जो उनके प्रति जो स्वभाव कह सकते हो, वो पूरी रीति से बदल गया। और आगे लिखा है, फिर अपनी सेना में से कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और आबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको देखने को मिलेगी कि उनके हाथ पैरों को बांधा गया है। दैट मीन्स कि जो उनके हाथ पैर हैं वो पूरी रीति से बांधे गए हैं, उनको खोल करके डाला नहीं गया। पर राजा चाहता था कि जब वो भट्टे में डाले जाएं तो वो तड़प भी ना पाएं और अपने हाथों को बंधे हुए ही वो जल जाएं, मर जाएं और खत्म हो जाएं प्रियो। और यही शद्रक और मेशक और अबेदनगो भी जानते थे कि जब हम इस आग में डाले जाएंगे तो शायद अब हम जिंदा नहीं बचेंगे, पर फिर भी हम परमेश्वर के पीछे चलते रहेंगे। उसके बाद आगे लिखा है, अब वो भट्टा तो राजा के दृढ़ आज्ञा के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया वो ही आग की आंच से जल मरे। और यहाँ पर एक घटना होती है, और घटना क्या है कि जिन्होंने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग के उस भट्टे में डाला, वो पुरुष उस आग की लपेट में आ गए और मर गए। जो आग में डाल रहे हैं, जब वो झुलस करके मर गए, तो जो आग में डाले गए हैं उनके साथ कैसा बर्ताव वो आग करेगी, आप इमेजिन कर सकते हैं मेरे प्रियो। और यहाँ पर लिखा है, और यहाँ पे लिखा है 23 वचन में, और उस धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। और यहाँ पर ये तीनों के तीनों शद्रक, मेशक, अबेदनगो उस आग के भट्टे में डाल दिए गए। उसके बाद लिखा है, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनके कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। और यहाँ पर राजा नबूकदनेस्सर एक गवाही को उन मंत्रियों के बीच में और उन लोगों के बीच में देता है, हमने 3 लोगों को डाला, पर अब मैं देखता हूं कि 4 लोग खुले हुए बगैर किसी नुकसान के उस धधकते हुए भट्टे की आग में टहल रहे हैं, मानो वो किसी गार्डन में चल रहे हों। क्यों? क्योंकि नबूकदनेस्सर के हाथ से बचाने के लिए उनका परमेश्वर उनके आग के बीच में उनके साथ था। मेरे प्रियो, आज चाहे परिस्थिति आपके जीवन में कैसी भी क्यों ना हो, हर परिस्थिति में परमेश्वर आपके साथ है। और जब परमेश्वर आपके साथ है मेरे प्रियो, तो बाइबल कहती है तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है। उसके बाद लिखा है, फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। अद्भुत रीति से परमेश्वर के दास उस धधकते हुए भट्टे में से बाहर निकल आए मेरे प्रिय। और आगे जाकर के हमें पता चलता है कि ना तो उनके बाल झुलसे और ना उनमें जलने की कोई भी गंध पाई गई मेरे प्रिय। ये सब कुछ होने पाया परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा। ये सब कुछ होने पाया परमेश्वर की उस महाकरुणा के अनुसार जो उसने शद्रक, मेशक और अबेदनगो के ऊपर बनाए रखी। उसके बाद हमें पता चलता है मेरे प्रियो कि उन्होंने जब अपने विश्वास का परिचय दिया, तो ना केवल उस राजा के जीवन में परमेश्वर की बात को डाला, पर उस पूरे देश के आगे भी उन्होंने परमेश्वर की गवाही दी।
आज बहुत सारे मसीही लोग हैं, बहुत सारे क्रिश्चियन लोग हैं जो अपने विश्वास के साथ और अपने परमेश्वर की आराधना के साथ में समझौता कर लेते हैं। समटाइम्स वो इस तरीके की चीजें करते हैं मेरे प्रियो, पर परमेश्वर आज इन जवानों के जीवन से हमें सिखाना चाहता है कि हमारा परमेश्वर विपरीत परिस्थितियों में भी हमें ये विश्वास और आश्वासन देता है कि हम अपने विश्वास का परिचय करा सकते हैं। और जब इन्होंने परमेश्वर के लिए स्टैंड लिया तो परमेश्वर ने उनको धधकते हुए भट्टे की आग में भी अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जब तू आग में से होकर के जाएगा तो आग तुझे जला ना सकेगी, जब तू पानी में से होकर के गुजरेगा तो जल तुझे डुबा नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ है। सो आप यूं ही परमेश्वर के साथ बने रहिए। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने विश्वास को आप परमेश्वर में मजबूती से बनाए रखिए, क्योंकि हर परिस्थिति में परमेश्वर आपके साथ को और आपके हाथ को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करे। आमीन।